अभी दौर चल रहा है, इतने दिनों के बाद भी अभी किसी भी प्रकार की बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस पर आपका अभी क्या कहना है आपका? मेरा तो इस बात के ऊपर ये कहना है कि ये सरकार जागती तो है लेकिन देर से जागती। बृजभूषण शरण सिंह ने अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल करके उसमें कहा है उन्होंने कि अगर मैं गलत साबित होता हूं तो मुझे फांसी से लटका दिया जाए। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हम कौन होते हैं फांसी पर लटकाने वाले? कि जिस प्रकार से अभी पुलिस प्रशासन का जो भी रवैया चल रहा है लगातार तौर पे, कई दिनों से ऐसी खबरें आती हैं कि हाथापाई समर्थनों और पुलिस प्रशासन के बीच हाथापाई हो रही है, उसमें अभी की जो वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था उसको लेकर क्या कहना है आपका? जो सुरक्षा व्यवस्था है ना वो आपने देख ली होगी। यहाँ केवल मात्र एक खाट ही तो मंगाई थी सोने के लिए। नमस्कार, मैं शुभम पाठक और आप देख रहे हैं अखबार। मैं अभी मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पे और आज 12वां दिन पहलवानों के आंदोलन का 12वां दिन है और आप लगातार देख सकते हैं कि जिस प्रकार से भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई है, कई गांवों से लोग यहाँ पे पहलवानों के समर्थन में आए। अभी हमारे साथ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत दूर से यहाँ पे आके उनके समर्थन में हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं सतपाल पहलवान, झज्जर राष्ट्रीय द्रोण खाप का प्रधान। आप कहाँ के रहने वाले सर? झज्जर, हरियाणा। अच्छा, हरियाणा से आए आप यहाँ पहलवानों के समर्थन के लिए। वर्तमान परिस्थिति में अभी दौर चल रहा है, इतने दिनों के बाद भी अभी किसी भी प्रकार की बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस पर आपका अभी क्या कहना है आपका? मेरा तो इस बात के ऊपर ये कहना है कि ये सरकार जागती तो है लेकिन देर से जागती। जिस प्रकार से 700 किसानों की हत्या होने के बाद ही सरकार ने फैसला लिया, अगर वो निर्णय वापस लेने थे, प्रधानमंत्री जी उसको पहले ले लेते तो जनहानि होने से बच जाती। उसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री जी के बिल्कुल समीप बैठी है बेटियां, ये उस हिंदुस्तान की लड़की हैं जो हिंदुस्तान कभी मेडल टैली में अपना नाम देखने के लिए तरसता था। लेकिन इन बेटियों की वजह से ही आज हिंदुस्तान इस जगह खड़ा हुआ है कि इन बेटियों ने पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। बृजभूषण शरण सिंह का कोई योगदान, वो ठीक है, वर्ल्ड इसके कुश्ती रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, लेकिन इन बच्चों ने कितनी मेहनत करी है, कितना खर्चा लगा है, पूरा अपना जीवन कुर्बान कर दिया सिर्फ इसलिए ना कि देश के लिए। तो देश ने उनको क्या दिया? आज देश मेडल लेने वाली जो बेटियां हैं वो आप देख रहे हैं, ये तिरपाल इसमें छोटे से छोटा व्यक्ति भी नहीं लौट सकता, और इसके अंदर वो आज मेडल लेने वाली हमारी बेटियां लेट रही है फुटपाथ के ऊपर। तो फिर सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। बात अगर विस्तार से करें तो जितने भी जो भी आक्रोश है सरकार के प्रति बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल करके उसमें कहा है उन्होंने कि अगर मैं गलत साबित होता हूं तो मुझे फांसी से लटका दिया जाए। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हम कौन होते हैं फांसी पर लटकाने वाले? अगर बृजभूषण सिंह को ये लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ तो फिर भारत देश में संविधान है, डेमोक्रेसी है, वो तो है नहीं। क्या तानाशाही है यहाँ? फिर बृजभूषण शरण सिंह जाके मीडिया के सामने अपने कोर्ट के सामने सरेंडर कर दें पुलिस के सामने। वो तो सरेंडर ही है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, न्यायपालिका में जिस प्रकार से आगे की कार्रवाई होगी वो न्यायपालिका निर्धारित करेगी। वही बात कह रहा हूँ, जब उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है, बृजभूषण शरण सिंह को मेरे को ये पता है कि भाई मैं निर्दोष हूँ, तो जाके थाने अपनी जांच कराओ, बैठो। गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे? किस बात से बच रहे? गिरफ्तारी तो सर न्यायपालिका के निर्देश के बाद होगी ना। निर्देश न्यायपालिका ने तो निर्देश कर दिया कि एफआईआर का न्यायपालिका ने तो ये कह दिया कि एफआईआर लॉज हो जाओ, और हिंदुस्तान में संविधान है, अगर एफआईआर लॉज आपकी होगी तो इंक्वायरी के लिए आपको पुलिस बुलाएगी, आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल लगातार ये घूम रहा है कि जिस प्रकार से हमारे देश में पॉस्को एक्ट है उसमें तुरंत गिरफ्तारी का एक प्रावधान है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर अभी वो एक्ट लगा है लेकिन इसके अतिरिक्त उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसका जिम्मेदार आपको क्या लगता है, कौन है? इसकी जिम्मेवार सरकार सीधा सीधा है। आप एक बात बताओ, जो 15 दिन से इस पूरे देश के अंदर हो हल्ला मचा हुआ है, आप देख रहे हो कितने कई स्टेटों से आदमी आए यहाँ, कभी इस मामले को जाति रूप देने का काम करते हैं, कभी पड़ों में बांटने का काम करते हैं। जिस दिन ये लड़कियां वहाँ मैट के ऊपर मेडल लेकर के, उस दिन झंडा इन लड़कियों के हाथ में जात का था या स्टेट का था? हिंदुस्तान का झंडा था। बिल्कुल हिंदुस्तान का ही था। तो देश बड़ा है, जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी है। इन बेटियों की मेहनत थी, इनका पसीना था, इन्होंने इस देश का नाम ऊंचा किया। और मैं तो ये बात कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, प्रधानमंत्री जी आप अपने ही वचन को पूरा कर दो। जिस दिन ये बच्चे मेडल लेकर के आए थे उस दिन प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल अपने मुख अरविंद से ये बात की थी कि विनेश जो है मेरे परिवार की लड़की है। परिवार की आपने देखा होगा इस बात को। तो फिर प्रधानमंत्री जी आज वो आपके परिवार की बेटी यहाँ फुटपाथ पर सोने पर मजबूर है, कुछ तो इसके लिए करो आप। आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे कि जिस प्रकार से अभी पुलिस प्रशासन का जो भी रवैया चल रहा है लगातार तौर पे, कई दिनों से ऐसी खबरें आती हैं कि हाथापाई समर्थनों और पुलिस प्रशासन के बीच हाथापाई हो रही है, उसमें अभी की जो वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था उसको लेकर क्या कहना है आपका?
जो सुरक्षा व्यवस्था है ना वो आपने देख ली होगी। यहाँ केवल मात्र एक खाट ही तो मंगाई थी सोने के लिए, वो कोई यहाँ और कोई काम तो चल नहीं रहा था। बेचारे नीचे पानी भर गया तो फिर भी बेटियां कहाँ कीचड़ के अंदर लेटे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो विधायक है सोमनाथ, उन्होंने जो की खाट थी वो मंगवाई थी, इस पर उनका क्या अहम दावा? ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है पत्रकार साथी, ये सामाजिक मुद्दा है। ये मुद्दा राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उस भारत वर्ष की बेटी की है जिसके स्वाभिमान के लिए कभी पूरी लंका तहस नहस हो गई थी। रामायण के अंदर एक सीता जी का हरण हुआ था और पूरा देश जल के भस्म हो गया था। लड़ाई ना राजनीतिक है ना लड़ाई किसी पार्टी की है, लड़ाई इस भारतवर्ष की बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई है, लड़ाई और राजनीतिक लड़ाई नहीं है। चलिए धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम क्या है? सोमवीर बता दी भाई साहब ने बता दिया। ये हमारी खाप के प्रधान ही है, इन्होंने कह दिया ये सभी में आ गया। चलिए आप अपना शुभ नाम बताइए वहाँ से। मैं हूं भाई सोनू मालप्रिया, भारतीय किसान यूनियन पानीपत का जिला प्रधान हूं और दून खाप का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। ये हमारे सतपाल जी दून हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दून खाप के। आज जो खापों का जो मिलन था, इनकी एक मीटिंग हुई थी, सिर्फ उसमें खाप के मुखिया थे। उनका जो डिसीजन है अभी वो यहाँ के अपने खाप चौधरी सुनाएंगे, उस डिसीजन की हम इंतजार में। आज महापंचायत का गठन किया गया। सिर्फ हमने तो खापों के पीछे चलना है, हमने कर दी खापे आगे। जो खापों के प्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधि आगे चलेंगे, उनकी क्या रणनीति है, क्या फैसले। सवाल आपसे ये है कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है, इनसे अनुरोध किया है कि अपना धरना प्रदर्शन वापस ले लें, उसके बाद आगे की कार्रवाई जो होगी कमेटी के द्वारा निर्धारित की जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है? कौन सा ब्रजभूषण के घर तक खावा भाई, अपने घर तक खान लाग रहे हैं, अपने छोले बुड़वा कर ले आओ, अपनी रोटी ले आओ हैं। ब्रजभूषण ने जो एक संविधान, एक देश, एक कानून, सरकार के अपने बंदों के लिए तो अलग कानून है और आम नागरिक के लिए अलग कानून है। या तो पास्को एक्ट में गिरफ्तारी नहीं हो, अगर पहले हुई है तो फिर इसमें अपने रेवड़ी बांटे, अंधा बांटे रेवड़ी अब अपनों को दे। तो हरियाणा में खेल मंत्री है संदीप सिंह, उस पर यौन उत्पीड़न का केस लगाया था, बहुत उस पर होया, लेकिन उस पर सरकार ने उसका पूरा पक्ष लिया, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ये ब्रजभूषण जी का है। ये जो ब्रजभूषण ने ये लड़कियां मतलब हमारे एक ही चीज होती है, जर जोरू और जमीन। हमारी बिटिया छोटी मोटी बात को ऐसे भी नहीं बताती, उन्हें पता है कभी खेल में बता दी तो खेल से बाहर कर देंगे, पढ़ने वाली होगी तो पढ़ने से बाहर कर देंगे। हमारे एक मान सम्मान की लड़ाई होती है, जो हमारे किसान परिवार है। तो इनमें अब ये जो हमारे आगे का काम है, ये कह रहे भी झूठ बोल रही हैं, ये तो न्यायालय निर्धारित करेगी। आपसे मेरा सवाल ये है कि एक छोटा सा सवाल है बस, कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी सत्ता में आते उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दिया था, अभी वर्तमान में देश की जो बेटियां हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर में कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इस पे अभी तक सरकार चुप है, नरेंद्र मोदी चुप है। इस पर आपका क्या कहना है? आप देख लो यहाँ पर चुप तो वो अपने मंत्री को बचा रहे हैं इसलिए चुप है, और पर केस होता तो 5 मिनट में उठा लेती पुलिस। वो इतना बाहुबली दिखा रहे अपने आप को, हम नहीं मानते उसको कुछ भी। हम इसके यहाँ रह गए, इसके प्रधानमंत्री है वहाँ से, वो नहीं ब्रजभूषण को बोल रहे हैं, उसको बस बचा रहे हैं वो अपनी सरकार बीजेपी। वो अपने आप को बाहुबली मानते, हम उसको कुछ नहीं मानते। हम यहाँ लड़ाई जीत कर जाएंगे, अपनी बहू अपनी बेटियों के साथ, भाइयों के साथ रह गए, खाप संगठन के साथ रह गए, हम किसानों के साथ रह गए, हम ये लड़ाई जीतेंगे। सर इस विषय पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं तो बात यही बोल सर एक सेकंड पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा कमलजीत सिंह है। मैं आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पंजाब। अच्छा, पंजाब से आप यहाँ समर्थन करने के लिए आए पहलवानों का। सवाल ये है कि इस पे वर्तमान में नरेंद्र मोदी चुप हैं, देश के प्रधानमंत्री जो लगातार इस प्रकार के, अगर हमारे देश की बेटियां हो या फिर जो भी खिलाड़ी हो, अगर विजयी होते हैं और उनको वो लगातार कोई मेडल लाते हैं, स्वर्ण पदक लाते हैं, तो सर्वप्रथम जो हमारे प्रधानमंत्री है उनको प्रेरित करते हैं। अभी वर्तमान में वो चुप है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं यही कहूँगा कि जब उन्हें राजनीति के अंदर वो चाहिए, यश चाहिए, तो वो आते हैं। लेकिन इस बार मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पगड़ी हम सिर पे रखते हैं, और मर्द के लिए पगड़ी उसका मान सम्मान होता है, औरत के लिए दुपट्टा। अगर हमारी पगड़ी को कोई हाथ लगा जाए हम सर काट के रख देते हैं। अगर कोई औरत का कोई दुपट्टा खींच के दिखाए हमारे सामने, अगर कोई बेटी का, पहले तो हम बेटियां नहीं कहते, हम बेटियों को भी बेटा कहते हैं, बहुत सम्मान देते हैं उन्हें। तो उनको दुपट्टा, बेटियों को बेटा कहना सम्मान कैसे हुआ सर? हम जो सम्मान ऊंचा रखते हैं, वो हक देते हैं जो हम बेटों को हक देते हैं, बिल्कुल सेम सिमिलरिटी।
हमारे में कोई फर्क ऊंचा नीचा कोई संबंध नहीं है, हमारे में बिल्कुल सिमिलरिटी है। और उनको दुपट्टे को कोई खींच के दिखाए, हम उसके सीधा सही कर सकते हैं। तो अभी वर्तमान में बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जिसके ऊपर अभी सब सरकारें चुप है, अभी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। तो अभी जिस प्रकार से अभी हो रहा है, अगर आगे ही कार्रवाई जल्द नहीं होती तो पहलवान आप लोगों का जो समर्थन करने आते हैं उनका अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, जीता वही है जिसकी बाजू में बल होता है, और हम लड़ना झगड़ना और बलशील आदमी हैं। हम झुका देंगे, जुल्म और जालिम को खत्म करके छोड़ेंगे। धन्यवाद सर। आपका नाम क्या है? सत्यवान, आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? पानीपत। पानीपत से आप यहाँ पे पहलवानों का समर्थन के लिए आए। सीधा सवाल है कि केंद्र सरकार इस पे चुप है, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है, पहले तो सरकार का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब सरकार का नारा बदल गया है, अब बेटी बढ़ाओ बेटी उठाओ, ये सरकार का नारा हो गया है। और ये सरकार भ्रष्टों का साथ दे रही है, भ्रष्ट आदमियों का, बलात्कारियों का साथ दे रही है। और हम तो प्रधानमंत्री जी से और प्रधानमंत्री से भी योगी जी से प्रार्थना करते हैं, अगर बृजभूषण आपके उससे आता है, इसको आप गिरफ्तार करो, अगर सेंटर सरकार भी नहीं करवा रही है। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये दिल्ली का मौसम है, आप देख सकते हैं कि दिल्ली का मौसम कितना गर्म है। जी हाँ, ये गर्माहट के मौसम के अनुकूल नहीं, लोगों के अनुकूल है, जो कि पहलवानों के समर्थन में जो भीड़ इकट्ठा हुई है, कि वो चाहे किसान आंदोलन के जितने भी लोग हो, हरियाणा के गाँव के कई ऐसे गाँव से लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और उसी के साथ सुरक्षा को अगर मद्देनजर में देखा जाए तो पुलिस प्रशासन की तैनाती अगर आप देख सकते हैं, तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पे उपस्थित हो चुकी है, मात्र कई सैकड़ों के मात्रा में यहाँ पे सुरक्षा बल उपस्थित हो चुके हैं। और लोगों की बात करें तो लोग भी यहाँ पे इकट्ठा होकर पहलवानों के समर्थन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। सभी लोगों का एक ही कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। लेकिन आखिर केंद्र सरकार इस पे चुप क्यों है? बहुत सारे सवाल है, उसका जवाब कुछ भी नहीं। बाकी खबरों के लिए बने रहे अखबार के साथ। मैं शुभम पाठक, कैमरामैन अनिरुद्ध, धन्यवाद।